हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसल। अभी हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द आसाम। आसाम राइफल्स आउट ऑफ द डुअल कंट्रोल। सो आसाम राइफल के बारे में इसमें हम देखेंगे एंड आसाम राइफल जो है डुअल कंट्रोल में है, वो कैसे आउट होगा उसके बारे में भी देखेंगे। दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, एसएससी। चलिए देखते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट रिसेंटली डायरेक्टेड किया है सेंटर को टू टेक ए डिसीजन ऑन द इशू ऑफ ब्रिंगिंग असम राइफल्स आउट ऑफ द डुअल कंट्रोल। डुअल कंट्रोल कौन सा था? एक तो हो गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो कि MHA एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD। ठीक है। सो असम राइफल है वो दोनों का जो है कंट्रोल में है। एक तो हो गया MHA एंड MOD। सो एक पेटिशन जो है फील्ड हुआ है बाय द आसाम राइफल का जो है एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन को द्वारा। वो क्या चाहते हैं ना, द गवर्नमेंट फॉर द प्लेसिंग आसाम राइफल को जो कि एक के अंडर जो है रखने के लिए चाहते हैं और एक का कंट्रोल में रखने के लिए चाहता है। प्रेफरेबली वो चाहते हैं क्या ना, MOD के अंडर देने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ऑफ द आसाम, जो कि आसाम राइफल्स इज विथ द MHA एंड ऑपरेशनल कंट्रोल जो है आसाम राइफल का जो कि MOD का। सो यहाँ पे आप देखोगे डुअल कंट्रोल हो रहा है, मीन्स जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो MHA देख रहा है एंड उनका जो है ऑपरेशनल कंट्रोल MOD। इस ड्यूअलिटी की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल जो कि प्रॉब्लम्स में पड़ता है। ओके। सो दोनों के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन तो सही नहीं हो पा रहा है। सो इसलिए ये लोग क्या चाहते हैं ना, असम राइफल जो है ये सिंगल जो कि कंट्रोल होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ द असम राइफल्स आर दैट मिलिटरी एंड पैरामिलिटरी फोर्सेस एंड कंसिडरिंग इट एनीथिंग लेस देन दैट इज arbitrary, unreasonable and the violation of the rights of the Assam Rifles personnel। सो बेसिकली क्या होता है ना, डुअलिटी जब आ जाता है, डुअलिटी आ जाएगा तो फिर मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस का, तो उस टाइम क्या है ना, इनका जो कि पर्सनल जो है असम राइफल का जो पर्सनल्स जो है ये वायलेशन हो रहा है। ठीक है, उनका जो राइट्स है वो वायलेशन हो रहा है। सो इसलिए क्या है, दिस इज देयर इज ए डिस्पैरिटी इन द पे स्केल ऑल्सो। ठीक है, पे स्केल में देखेंगे तो बहुत डिफरेंस भी रहता है, क्योंकि जो कि आसाम राइफल पर्सनल जो काम करते हैं, जहाँ पे ऑपरेटिंग करते हैं, सो आर्मी का भी वैसे सेम ड्यूटी करते हैं बट उनको ज़्यादा पैसा मिलता है और आसाम राइफल वाले को कम पैसा मिलता है। ये भी एक कॉज है। सो ये जो इशू है हैज़ बिन पेंडिंग, जो कि पेंडिंग है नियरली लास्ट 3 years से, एंड सेंटर अभी रिसेंटली ये बोला है कि ये विद इन द 12 वीक के अंदर इसको रिजॉल्व होना है। इट इज नोटेड दैट द मैटर इन्वॉल्व सर्विस जो कि मैन, एक्स सर्विस मैन एंड होज इंटरेस्ट इज नॉट ओनली द पैरामाउंट। देन हम देखेंगे आसाम राइफल के बारे में। आसाम राइफल इज ए सेंट्रल जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस अंडर द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंडर आता है। इट केम इन टू द बीइंग इन 1835 में, जो कि मिलिटिया कॉल्ड कैचर लेवी, प्राइमरली जो कि ब्रिटिशर थे। ठीक है, हमारे जो इंडिया में ब्रिटिशर थे उस टाइम में क्या है ना, टी जो कि स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कि असम राइफल को जो है इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया था 1835 में, एग्नेस्ट द ट्राइबल रेड्स से बचाने के लिए। इट इज जो है सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द ओपनिंग ऑफ द असम रीजन्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जो कि कॉमर्स, एंड ओवर टाइम इट केम टू बी नोन एज द राइट आर्म ऑफ द सिविल एंड लेफ्ट आर्म ऑफ द मिलिट्री। सो मेजर रोल जब पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये तो ब्रिटिशर के लिए कर रहे थे 1835 में एस्टेब्लिशमेंट हो गया, फिर उसके बाद जब इंडिपेंडेंस हो गया उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में इनका जो है मेजर रोल प्ले किए इंडिया के लिए। जैसे कि क्या है, चाइना इंडिया के साथ जो वार हुआ था 1962 में, एंड ऑपरेशन इन द फॉरेन लैंड्स में जो कि हुआ था, इंडिया पीस कीपिंग जो कि फोर्स टू द श्रीलंका इन द 1987 ऑपरेशन पवन, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। पीस कीपिंग रोल इन द नॉर्थ ईस्ट एरिया ऑफ द इंडिया, ठीक है, ये कंटिन्यू चल रहा है पीस कीपिंग।
इन द नवंबर 2019 MHA जो कि प्रपोज किया इसको मर्ज करने के लिए, किसके साथ ना, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के साथ, ITBP. ITBP is a specialized mountain force raised in the October 1962. It is deployed on the border guarding duties. ठीक है, इनका काम क्या है ना, बॉर्डर में जो है गार्डिंग ड्यूटी करना है. फ्रॉम द काराकोरम पास इन द लद्दाख टू द जाचेफला in the Arunachal Pradesh, covering nearly 3,488 kilometers of the Indo-China border. That's all. Thank you.